हेलो दोस्तों, वेलकम टू तिलक एकेडमी। दोस्तों, रिसेंटली रशिया ने यूक्रेन के ऊपर एक हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया है। तो चलिए आज इस वीडियो के अंदर उसी के बारे में जानते हैं। तो हाइपरसोनिक मिसाइल जो होती है, रशिया यहाँ पे दो चीज़ों से इसको ड्रॉप आउट कर सकता है। कहाँ से? तो ये एक मैं आपको बता देता हूँ कि एयर से सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, मतलब कि इसे हवा से लॉन्च किया जा सकता है। और ये हाइपरसोनिक है, मतलब जो इसका स्पीड होता है वो 5 मैक से भी ज़्यादा होता है। अब मैक क्या होता है? तो जो भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट ध्वनि की गति से उड़ सकता है उसको 1 मैक का, जो ध्वनि की गति होती है उसको 1 मैक का स्पीड कहा जाता है। यानी कि ये होती है लगभग 342 मीटर पर सेकंड। तो अगर इतना स्पीड कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट अचीव करता है तो उसको 1 मैक का स्पीड कहा जाता है। मतलब 1 मैक का मतलब ध्वनि की गति के बराबर। ठीक है, तो जो भी चीजें 1 मैक से ज्यादा चलती है, मतलब ध्वनि की गति से ज्यादा चलती है, जैसे मान लो कि ध्वनि की गति की स्पीड से डबल चल रही है तो 2 मैक हो गया। ट्रिपल स्पीड से चल रही है ध्वनि की गति से तो 3 मैक हो गया। इस तरह से मैक चलता है, मैक काउंट होता है। ठीक है, तो ये स्पीड को मेजर करने की एक यूनिट है, आप ये बोल सकते हैं। तो जो सुपरसोनिक मिसाइल होता है वो 5 मैक से कम स्पीड रखता है, लेकिन जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स होती है जो रशिया ने लॉन्च किया है वो 5 मैक से अधिक स्पीड वाली मिसाइल है, और इस मिसाइल का नाम है किंजल मिसाइल। ठीक है, अगर आप इसका पूरा नाम देखेंगे तो KH-47M2 ये मिसाइल है, जिसको हम MiG-31, या फिर रशिया के पास में एक और बॉम्बर है जिसका नाम है TU-22 M3 बॉम्बर। तो इससे भी रशिया इस मिसाइल को क्या कर सकता है, लॉन्च कर सकता है। तो रिसेंटली जो इसने अभी फ्राइडे को ही, परसों ही, ये मिसाइल यूक्रेन के ऊपर गिराया है। अब यूक्रेन के किस क्षेत्र में गिराया है इसकी भी मैं चर्चा आपसे करूंगा, लेकिन पहले आप देख लीजिए कि ये जो MiG-31 है इससे इसने ये लॉन्च किया हुआ है। अब इस मिसाइल का स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। देखिए ये जो मिसाइल लॉन्च की गई है इसकी मेन जो बात है वो इसकी स्पीड है। उसकी स्पीड रशिया जो है वो 10 मैक के बराबर क्लेम कर रहा है, मतलब ध्वनि की गति से 10 गुना स्पीड, 10 गुना ज्यादा स्पीड से ये मिसाइल जो होती है ये हमला कर सकती है। इसके बाद मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो मिसाइल है ये एक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है, मतलब कि इससे नाभिकीय हमला भी किया जा सकता है। न्यूक्लियर विस्फोट, न्यूक्लियर जो बॉम्ब रहते हैं, न्यूक्लियर वॉरहेड को भी इसमें डाल करके और हमला किया जा सकता है। देखिए वॉरहेड क्या होता है? मिसाइल सिर्फ एक जरिया है विस्फोटक पदार्थ को उस पर्टिकुलर पोजीशन तक या उस कंडीशन तक ले जाने के लिए, उस पोजीशन तक ले जाने के लिए जहां पर हम अटैक करना चाहते हैं। ठीक है, तो मिसाइल सिर्फ ले जाने का जरिया है। तो इसमें आप नॉर्मल कन्वेंशनल वॉरहेड भी लगा सकते हैं, मतलब जो नॉर्मल बारूद रहता है वो भी फिटेड कर सकते हैं, और परमाणु हमला भी इससे किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जो रशिया ने यूज किया है वो नॉर्मल वॉरहेड यूज किया है। और ये कहाँ यूज किया है? तो ये यूक्रेन के ऊपर गिराया गया है। ये मैं बता दूंगा एरिया, आपको पहले स्पेसिफिकेशन देख लीजिए। तो ये मिसाइल जो होती है लगभग 2000 किलोमीटर की रेंज तक हमला कर सकती है। तो ये क्या हो गई? एयर से सरफेस मिसाइल हो गई। एयर से आपको इसको लॉन्च करना पड़ेगा और 2000 किलोमीटर का जो दायरा होता है ये कवर कर सकती है। इसकी स्पीड इतनी ज्यादा फास्ट होती है कि इसको पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। तो ये जो एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं इसको पकड़ नहीं पाते। इसको थोड़ा सा देख लेंगे अपन एयर डिफेंस सिस्टम को इसके बाद में। ठीक है, तो स्पीड भी आपने देख ली। इसके बाद में ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एयर डिफेंस सिस्टम को मैं बता देता हूँ। एयर डिफेंस सिस्टम क्या होता है? किसी भी देश के पास में अगर कोई उस पर मिसाइल दागी जाती है तो उसका एक एयर डिफेंस सिस्टम जिन देशों के पास में है वो उसको डिफेंस कर सकता है। मतलब जो भी मिसाइल दागी जा रही है तो एयर डिफेंस सिस्टम जो होता है ये जमीन पे काम करता है। इसके अंदर रडार्स लगे रहते हैं और रडार्स जो होते हैं वो मिसाइल को पकड़ लेते हैं, लॉक कर लेते हैं, और यहाँ से एक एंटी मिसाइल यहाँ से लॉन्च की जाती है जो कि हवा में ही उस मिसाइल को जो आ रही होती है उसको ब्लास्ट कर देती है। ठीक है, ये एयर डिफेंस सिस्टम होता है। लेकिन ये एयर डिफेंस सिस्टम जब पकड़ पाएगा जब मिसाइल उसकी रेंज की होगी। लेकिन यहाँ पे ये जो आपका किजल मिसाइल है रशिया की, ये इतनी ज्यादा फास्ट है कि कोई भी वर्ल्ड का एयर डिफेंस सिस्टम इसको ब्लॉक नहीं कर सकता। और मेनली ये जो किजल मिसाइल है रशिया ने नाटो के लिए प्रिपेयर की है। 1970 से रशिया इसके ऊपर काम कर रहा था और फाइनली 2017 में रशिया ने इसको अपने बेड़े में शामिल किया है। आगे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा जो भारत है वो भी इसी तरह की मिसाइल्स बनाने में लगा हुआ है, जो कि ये ब्रह्मोस 2। तो ब्रह्मोस 2 जो है भारत रशिया की हेल्प से मिसाइल बना रहा है। और ये जो मिसाइल है इसकी जो स्पीड होगी ये लगभग 7 मैक के बराबर होगी। अभी देखिए रिसेंटली इंडिया ने पाकिस्तान पे एक मिसाइल लॉन्च कर दिया था। ठीक है, पाकिस्तान उसको बोल रहा है कि हम पूरा करते आ रहे हैं, इस मिसाइल को पूरा ट्रैक किया, उन्हें मैप वैप बढ़िया से जारी कर दिया, लेकिन पाकिस्तान उसको पकड़ नहीं पाया। जो चाइना से इन्होंने डब्बे लिए हैं HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम, ये किसी काम में नहीं आया। अगर वो चलते, देखो चाइना की चीज है, चले तो चले, नहीं तो नहीं चले तो कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, तो अल्टीमेटली देखिए मिसाइल जो हमने इंडिया से फायर किया था, हालांकि इंडिया ने बाद में क्लेम किया कि हमारी तरफ से गलती हो गई, मिस फायर ये हुआ था, वो उस मियाँ चानू के पास में जाकर के पाकिस्तान के अंदर गिरा है। अब भाई तुम पूरा ट्रैक कर रहे हो मिसाइल को, देख रहे हो कि भैया ये आ रहा है और गिरने का वेट कर रहे हो, ये कौन सी बात हुई? आपके पास एयर डिफेंस सिस्टम है, वही वो उसका सबसे बड़ा फेलियर तो आपने खुद ही दिखा दिया वो बता करके। ठीक है,
तो ये आप देख सकते हैं कि हमारी जो ब्रह्मोस मिसाइल है जो पाकिस्तान के ऊपर हिट की थी, उसकी जो स्पीड थी वो 3 मैक के बराबर थी लगभग। तो 3 मैक ही नहीं पकड़ पाया, तो ये तो आप देखेंगे कि 10 मैक के समथिंग इसका स्पीड था। ये जो मिसाइल है जो रशिया ने गिराया है वो कहाँ गिराया है, तो ये यूक्रेन में गिराया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पर्टिकुलर यूक्रेन का जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर एरिया आपको दिखाई दे रहा है रोमानिया की बॉर्डर से लगा हुआ, यहाँ पे ये रशिया ने मिसाइल गिराया है। क्यों गिराया है? बिकॉज यूक्रेन ने क्या किया था, जितना भी असला बारूद और मिसाइल्स वगैरह उसको मिल रही है, दूसरे देशों से सपोर्ट मिल रहा है, लाइक वेस्टर्न कंट्रीज से, पोलैंड से, अमेरिका से, वो सारा इकट्ठा करके यहाँ पे रखा हुआ था। तो वहां पर रशिया ने हाइपरसोनिक मिसाइल से अपनी हमला किया है। देखिए आप ये मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने जैसे कि आपको बताया कि पाकिस्तान पे रिसेंटली एक इंडिया की तरफ से ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च हो गया था, हमने जो बोला बेस फायर है। और यहाँ पे ये जो प्रोटेक्ट नहीं कर पाया था, ये क्या है, पाकिस्तान के पास में एयर डिफेंस सिस्टम है जो ये चाइना से इन्होंने लिए हैं। तो ये चाइना के डब्बे हैं जो कि ब्रह्मोस मिसाइल को हमारी रोक नहीं पाए थे, उसका स्पीड लगभग 3 मैक के समथिंग ही था। इसका नाम क्या है इस एयर डिफेंस सिस्टम का, तो ये HQ-9P है। पाकिस्तान ने रिसेंटली चाइना से इसको अपने अपने पास में लिया हुआ है, ठीक है, लेकिन ये कोई काम के नहीं है। चाइना का माल तो आपको पता ही होगा, चले तो चांद तक, नहीं चले तो शाम तक, वही वाली बात हो रही है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर मिसाइल कैटेगरी की बात की जाएगी तो फ्लाइंग जो ऑब्जेक्ट रहते हैं वो अलग अलग कैटेगरी में होते हैं। तो देखिए फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो होते हैं मेनली 4 कैटेगरी का होता है। एक सबसोनिक होता है, इसके बाद में एक ट्रांसोनिक होता है, सुपरसोनिक होता है और हाइपरसोनिक होता है, ठीक है। तो अगर सबसोनिक की बात करें तो ऐसा जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट होता है जिसकी जो स्पीड होती है 1 मैक से कम होता है, सबसोनिक होता है। ट्रांससोनिक किसे कहा जाता है, 1 मैक के बराबर स्पीड है, ध्वनि की गति के बराबर स्पीड है, ट्रांससोनिक कहा जाएगा। सुपरसोनिक यानी कि आप देखेंगे 1 मैक से ज्यादा का स्पीड रहता है तो उसको सुपरसोनिक कहा जाता है। और जब 5 मैक से ज्यादा का स्पीड हो जाता है तो वो हाइपरसोनिक मिसाइल कहा जाता है। ये जो हमारा ब्रह्मोस मिसाइल है वो सुपरसोनिक मिसाइल है जो रिसेंटली हमने गलती से फायर कर दिया था। अब मैं आपको ऑफिशियल वीडियो दिखाता हूं हाइपरसोनिक मिसाइल का। ये दुनिया में पहली बार है जब हाइपरसोनिक मिसाइल का प्रयोग किया गया है किसी युद्ध क्षेत्र में, ठीक है। तो आप इसका ऑफिशियल वीडियो देखिए, आप वीडियो में भी नहीं देख पाएंगे कि कितनी स्पीड से इसने हमला किया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।